हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। सो बेसिकली क्या होता है, बहुत बार जब कंपनी को पैसा रेज करना है, कंपनी को एडिशनल कैपिटल चाहिए, तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि चाहे वो डेट से पैसा रेज करे या फिर इक्विटी कैपिटल के थ्रू पैसा रेज करे या फिर कोई कॉम्बिनेशन बनाए। सो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कंपनी के पास अवेलेबल। नाउ कंपनी वॉन्ट्स टू know about the level of EBIT जहां पर हर कॉम्बिनेशन आपको सेम अर्निंग पर शेयर दे। सो दिस लेवल इज नोन एज इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, जो हम आज के क्वेश्चन में कैलकुलेट करने वाले हैं। क्वेश्चन इज Anamika Enterprises has the choice of raising an additional sum of rupees 20 lakh either by 15% debentures or by issue of equity shares of rupees 100 each। मतलब कि कंपनी को चाहिए 20 लाख रुपए। अब दो ऑप्शंस अवेलेबल है कंपनी के पास। वन इज 15% डिबेंचर्स के थ्रू 20 लाख रुपए लाए जाएं या फिर इक्विटी शेयर इशू किया जाए जिसमें एक इक्विटी शेयर की वैल्यू होगी, प्राइस होगा 100 रुपीज। राइट, करंटली द कंपनी हैज 5 लाख इक्विटी शेयर्स। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो अभी कंपनी के पास है दैट इज 5 लाख ऑफ रुपीज 100 ईच एंड नो डेट। अभी कंपनी के पास बिल्कुल भी डिबेंचर्स नहीं है। एट व्हाट लेवल ऑफ EBIT आफ्टर द न्यू कैपिटल इज रेज्ड वुड द अर्निंग पर शेयर वुड बी सेम अंडर बोथ द गिवन ऑप्शन। सो हमें वो लेवल ऑफ EBIT फाइंड आउट करना है जिस पर चाहे कंपनी ऑल्टरनेटिव 1 चूज करे या फिर ऑल्टरनेटिव 2 चूज करे, उसका EPS सेम रहेगा। यहां पर हमें टैक्स रेट गिवन है 50%। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन कि क्या क्या ऑप्शंस कंपनी के पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 15% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 20 लाख। वेरी सिंपल, हमें 15% डिबेंचर्स के थ्रू 20 लाख रुपए कंपनी में लाने हैं। ऑप्शन 2, एडिशनल इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। सो पैसा कितना रेज करना है, 20 लाख रुपीज। सो 100 रुपए का एक शेयर अगर है, सो दैट मीन्स कंपनी विल हैव टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स दैट इज 20,000। 20,000 नए इक्विटी शेयर्स कंपनी को इशू करने होंगे सो दैट इट विल मेक टू 20 लाख रुपीज। सो अगर कंपनी ऑप्शन 1 के साथ जाती है तो कंपनी का न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो तो रहेंगे ही। सो न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, मतलब कि 5 करोड़ रुपीज का कंपनी के पास होगा इक्विटी शेयर्स। 15% डिबेंचर्स होंगे 20 लाख रुपीज के। सो अगर कंपनी ऑप्शन 1 के साथ जाती है, कंपनी विल हैव दिस एज द कैपिटल स्ट्रक्चर। बट अगर कंपनी ऑप्शन 2 चूज करती है, देन क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होगा कंपनी का। सो 5 लाख इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज ईच, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ही, दैट मीन्स 5 करोड़ रुपीज के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास होंगे। उसके अलावा कंपनी विल इशू न्यू इक्विटी शेयर्स, 20,000 नए इक्विटी शेयर्स इशू करने होंगे एंड टोटल वैल्यू होगा 20 लाख रुपए। सो दैट मीन्स कंपनी विल हैव टोटल इक्विटी शेयर्स 5,20,000 ऑफ रुपीज 100 ईच। अब बात करते हैं फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग टू फाइंड आउट इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। यहां पर हमारे पास दो प्लान्स अवेलेबल हैं, दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो दिस इज ऑप्शन 1, इक्वल टू का साइन बीच में लगाना है, दिस इज ऑप्शन 2। नाउ लेट्स सी यहां पर किस वेरिएबल का मतलब क्या होता है। x मीन्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज EBIT। सो इसे हम x ही रखेंगे बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। माइनस I1, I1 means interest that will be paid in option 1। अगर कंपनी ऑप्शन 1 के साथ जाती है तो जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होगा दैट इज रिटन हियर I1। ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट यू हैव 1 minus t, so 1 minus t is 1 minus टैक्स रेट जो कि हमें यहां पर गिवन है 50%। डिवाइडिंग इट बाय S1, दैट मीन्स कितना शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको यहां पर लिखना है अंडर ऑप्शन 1। अगर कंपनी ऑप्शन 1 के साथ जाती है तो कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे, दैट इज टू बी रिटन हियर एज S1। अब बारी आती है राइट हैंड साइड की। x का मतलब है EBIT, सेम ही है तो उसे x ही रखेंगे क्योंकि x हम फाइंड आउट कर रहे हैं। I2, अगर कंपनी ऑप्शन 2 के साथ जाती है तो कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 1 minus t is 1 minus टैक्स रेट। S2 मीन्स अगर कंपनी ऑप्शन 2 चूज करती है तो कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे, दैट इज S2।
सो सी LHS पे है ऑप्शन 1, x विल बी x ओनली माइनस इंटरेस्ट। अगर कंपनी ऑप्शन 1 चूज करती है तो कितना इंटरेस्ट पे करना होगा? 20 लाख इंटू 15%, दैट इज 3 लाख रुपीज। 1 माइनस टी इज 1 माइनस 0.5, क्योंकि टैक्स रेट है 50%, तो हम उसे 0.5 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। डिवाइडिंग इट बाय S1, सो अगर कंपनी फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो ऑल्टरनेटिव है उसके साथ जाती है तो दैट मीन्स कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं? 5 लाख। 5 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास हैं इफ द कंपनी इज चूजिंग ऑप्शन 1। बात करते हैं RHS की। RHS में x विल बी x माइनस इंटरेस्ट, पेमेंट जीरो है क्योंकि कंपनी के पास पहले भी इक्विटी शेयर्स ही थे और न्यू भी कंपनी इक्विटी शेयर्स ही इशू कर रही है, सो दैट मीन्स नो इंटरेस्ट पेमेंट, सो ये जीरो हो जाएगा। 1 माइनस टी इज 1 माइनस 0.5, डिवाइडिंग इट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी इज हैविंग अंडर ऑप्शन 2। तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी कंपनी के पास थे, 20,000 कंपनी ने और इशू किए, सो दैट मीन्स नाउ अंडर प्लान 2 अगर कंपनी ऑप्शन 2 चूज करती है, कंपनी हैज 5,20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इससे आगे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करते चलना है। द इक्वेशन दैट वी हैव गॉट, वी नीड टू सॉल्व इट फर्दर एंड वी विल गेट द लेवल ऑफ EBIT। सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 3 लाख को अभी मैंने नहीं छेड़ा है, एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। 1 माइनस 0.5 इज 0.5, डिवाइडिंग इट बाय 5 लाख इज इक्वल टू x minus 0 will be x, 1 minus 0.5 will be 0.5, so 0.5 into x becomes 0.5x, dividing it by 5,20,000. Next step में हमने क्या करना है? We need to solve this bracket. So 0.5 को आपने x से multiply किया, it becomes 0.5x, minus 3 लाख से multiply किया 0.5 को, it becomes 1,50,000. बाकी सब हमने अभी सेम रखा है। नेक्स्ट हमने क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास आता है, पहले हमने किया 5,20,000 इंटू 0.5x, सो वी गेट 2,60,000 x, माइनस का साइन आ जाएगा। देन हमने मल्टीप्लाई किया है 5,20,000 को 1,50,000 से, अ वेरी बिग नंबर यू विल गेट, बट नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टेप में ये जीरोस कट ही होने वाले हैं, सो नो वरीज अबाउट द बिग नंबर दैट वी आर हैविंग ओवर हियर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई 5 लाख विद 0.5x, सो वी गेट 2,50,000 x। सो x वाले सारे नंबर्स को हम एक साइड पर ले आते हैं। वी हैव 2,60,000 x, राइट। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 2,50,000 x, जो राइट हैंड साइड पर था उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, तो ऑब्वियसली उसका साइन चेंज हो जाएगा, पहले वो पॉजिटिव था, नाउ इट विल बी नेगेटिव। सो नाउ वी हैव 2,60,000 x माइनस 2,50,000 x इज इक्वल टू, नाउ व्हेन दिस नंबर कम्स टू द अदर हैंड साइड, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको राइट हैंड साइड पर कर लिया, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, पहले इट वॉज नेगेटिव, नाउ इट इज पॉजिटिव। सो वी हैव रिटन दिस नंबर ओवर हियर। सो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आता है 10,000 x, बिकॉज हमने इन दोनों को माइनस किया, एंड राइट हैंड साइड पर वी हैव दिस बिग नंबर। नाउ वी कैन डिवाइड दिस नंबर बाय 10,000, बिकॉज 10,000 x था, हमने यहाँ पर सिर्फ x को रखा, 10,000 कम्स टू राइट हैंड साइड और वो अब डिवाइड में चला गया है, बिकॉज हियर इट वॉज इन मल्टीप्लीकेशन। सो सॉल्विंग दिस वी हैव 78 लाख रुपीज एज द EBIT। अगर हमारा EBIT 78 लाख होता है, दैट मीन्स इफ द कंपनी गेट्स एन EBIT ऑफ 78 लाख रुपीज, उसके बाद कंपनी कोई भी ऑप्शन अगर चूज करती है, चाहे वो डेट के थ्रू 20 लाख रुपए रेज करती है या फिर नए इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करती है, इट विल हैव द सेम अर्निंग पर शेयर। So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel and stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.